हाय। हेलो। हाँ, तो आज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिक्स से जो पार्ट्स बच गया था, तो ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चंस आपका है मैट्रिक्स कोई ए एम बाई एन ऑर्डर है, उसका बी मैट्रिक्स है उसका एन बाई बी है, एंड सी मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है आर बाय क्यू। व्हाट कंडीशन ऑफ मैट्रिक्स बी विल कंफर्मेबल। अगर ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है तो इसके कंडीशंस क्या होते हैं, फर्स्ट ये देखते हैं। जैसे कि ए मैट्रिक्स है आपका, ए मैट्रिक्स में आपका दिया हुआ है एम बाई एन, और बी मैट्रिक्स है इसमें आपका दिया हुआ है एन बाई पी, और इसमें देखते हैं सी में दिया हुआ है आर बाई क्यू। तो इन दोनों में मल्टीप्लाई होने के लिए सबसे बड़ा बात है एम बाई एन एन बाई क्यू। ठीक है, ये तो बराबर है ही, और अगर जो बनेगा सही दिया है कि मैंने सही क्वेश्चन दिया है गलत दिया, ठीक है क्वेश्चन तो सही है। हाँ, तो इसमें जो बनेगा अगर ये तो एन इज इक्वल, ये जो आपका दिया हुआ है इनके लिए बराबर होने के लिए वो ध्यान से देखना होगा कि इसका जो ऑर्डर बनेगा, ए बी जो बनेगा वो आएगा आपका, ये तो ऑब्वियस ही होगा क्योंकि इसका कॉलम इसका भी बराबर है तो मल्टीप्लाई होगा, ये भी बन जाएगा पी, और यहाँ जो सी है आर बाई क्यू। तो अगर अब ये मल्टीप्लाई होने के लिए पी इज इक्वल्स टू आर कंडीशन होगा, पी इज इक्वल्स टू आर ये कंडीशन होगा ए बी सी मल्टीप्लाई होने में, और आउटपुट जो आएगा जो मैट्रिक्स आएगा वो बनेगा ए बी सी, और जो आपका मैट्रिक्स होगा तो ए बी सी में कंप्लीट जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो बन जाएगा आपका, ये जो बराबर हो जाएगा ये बन जाएगा एम बाई क्यू। ठीक है, आउटपुट बनेगा ये जो मैट्रिक्स बन के आएगा, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, ये पी इज इक्वल्स टू आर, क्योंकि ये तो बराबर है ही चलेगा। अब पी इज इक्वल्स टू आर क्यों होगा, जब ये बन के आएगा एम इज टू पी एम बाई पी, तो ये दोनों अगर मल्टीप्लाई होने के लिए ये दोनों मैट्रिक्स कंप्लीट मल्टीप्लाई बराबर होना चाहिए। ठीक है, पहला पार्ट तो आपको समझ में आ गया, ये कंडीशन होगा। सेकेंड पार्ट में देखते हैं आप सेकेंड पार्ट में क्या करते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में सोचो, सेकेंड पार्ट में क्या कर सकते हैं, सोचो जरा। अब आप लिखो इसको इसी तरह से, तो पहले में ए लिखो, आप देख लेते हैं लिखने के बाद ए कितना है, एम बाई एन। ठीक है, सी कितना है आर बाई क्यू, एंड बी कितना है, बी है आपका, बी जो है आपका एन बाई पी। ठीक है, एन बाई पी। अब आप देखो कि इनको सेटिस्फाइड करने के लिए इसमें जो है ये मल्टीप्लाई तभी होगा, कितने ऑर्डर का बनेगा वो बात नहीं कर रहा, तभी होगा जब ये और ये बराबर हो, इसका कॉलम उसका रो। फर्स्ट बात, ये जो बन के आएगा क्या आएगा, एसी जो बन के आएगा एम बाई क्यू, इसका रो इसका कॉलम जो बन के आएगा ऑर्डर, और इसके साथ ये जो जाएगा बी एन बाई पी। ठीक है, तो इसमें कंडीशन क्या हो जाएगा, एक और क्यू इज इक्वल टू एन। ठीक है, तो एक और क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू एन हो जाएगा, एक और कंडीशन हो जाएगा, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होने के लिए तो ये कंडीशन चाहिए इसका कॉलम इसका रो बराबर होना चाहिए, तो क्यू इज इक्वल टू एन। दो कंडीशन तो हो गए यहाँ, सॉरी, और इधर के बाद अगर ये आउटपुट देगा तो क्या देगा, जब ऐसा होने के बाद अगर आउटपुट दे तो एम बाई पी जो ऑर्डर बनेगा ए सी बी क्या देगा, ये ऑर्डर एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक, बाकी तो कंडीशन आपका ये है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा ये एम बाई पी, तभी होगा जब ये क्राइटेरिया ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपका कवर हो गया सेकेंड पार्ट। ठीक है, अब आप देखो आप थर्ड पार्ट में आप क्या करोगे, थर्ड पार्ट में आपका क्या बोल रहा है कि ए बी, ठीक है, बी है आपका मैट्रिक्स, ए रहने देते हैं, बी आपका क्या है बी प्लस सी, बी कितना है एम बाई
P इज इक्वल्स टू आर होना चाहिए, आपको तो पहले बताया था। N इज इक्वल्स टू आर, वो भी दे देते हैं, ऑर्डर बनेगा तो P इज इक्वल्स टू Q, N इज इक्वल्स टू आर, P इज इक्वल्स टू Q। ये सेम होगा तभी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो N इज इक्वल टू आर एंड P इज इक्वल्स टू Q। और ये तो इसके लिए मैंने बताया, ठीक है। अगर दोनों में से कोई एक ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दे, या तो N की जगह पर R हो जाए या P की जगह पर Q हो जाए, ठीक है। और आपका A क्या था, A आपका है, E जो है आपका n/n। तो आप कोई उठा लीजिए, अगर ये वाला सिस्टम उठा लेते हैं तो n इज इक्वल टू आर एंड n इज इक्वल टू Q, ठीक है। तो आपका इसमें क्या दे सकते हैं, कंडीशन तो बेसिकली यही होगा। फिर ऑर्डर अगर बनना होगा तो क्या बनेगा, m/q का, बट ये दो जगह बनेगा, ठीक है, ऐड होगा। तो ये वाला ऑर्डर है क्योंकि एडिशन है, ठीक है। इतना कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी, थोड़ा मैं धीरे धीरे करके बोलने की कोशिश करूँगा, जैसे जैसे लेक्चर बढ़ता जाएगा वैसे मैं धीरे धीरे बोलने की कोशिश करूँगा ताकि आवाज़ मेरी सुनाई दे अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से सुनाई दे, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ज़्यादा डिस्टर्ब ना होते हैं। अगर कोई आपको जैसे EQ लिख दिया है, कोई समझने के लिए बस पॉइंट से EQ लिखा, तो आप समझ लो कि ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर मैट्रिक्स ये ऐसे लिख सकते हैं, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू ए, ठीक है। AN रहेगा तो AN के लिए मल्टीप्लाई। अच्छा, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप कितना बार भी मल्टीप्लाई करें वो यहाँ पे ऑर्डर सेम होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। क्या देखो, आई स्क्वायर को करेंगे तो आई ही आएगा, ये प्रॉपर्टी आप करके देख सकते हैं, ऑर्डर सेम IQ इज इक्वल टू आई होगा, ठीक है। आप कुछ भी I5 इज इक्वल टू आई आएगा, आप करके देख सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर व्हाट 1। मैट्रिक्स पोलिनोमियल किसको कहते हैं, देख लो आप। मैट्रिक्स पोलिनोमियल थोड़ा सा डिफिनेशंस ले जाते हैं क्लास को, थोड़ा सा बोर तो होता है बट आगे जाके अच्छा लगेगा। मैट्रिक्स पोलिनोमियल कुछ नहीं है, बोर्ड में तो कोई खास नहीं है, JEE से में क्वेश्चंस बनते हैं अच्छे, ठीक है। मैट्रिक्स पोलिनोमियल में क्या कोई फंक्शन ले लेते हैं fx, जैसे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये नहीं पॉलिनोमियल के बारे में लिखते हैं। आप जैसे देखो आप कि मतलब आप ऐसे ले लें x पे पावर n प्लस a1 x पे पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पे पावर n माइनस 2 डॉट 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 n तक जा रहा है, ठीक है। ऐसे पोलिनोमियल को फंक्शन को ए इज ए मैट्रिक्स, अगर कोई ए मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, अगर इस फंक्शन में हमने ए सेट कर दिया तो ये भी सेटिस्फाइड करेगा, ए इज ए मैट्रिक्स। ध्यान रहे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आएगा इसमें, ए इज ए मैट्रिक्स भी हो जाएगा, तो ये जो सेटिस्फाइड करेगा, सिंपल। ये देखना, a0 ए का पावर n प्लस a1 ए का पावर n माइनस 1 प्लस a2 ए का पावर n माइनस 2 ऐसे n तक चलता रहेगा। तो पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल में फंक्शन का, ठीक है। मैट्रिक्स पोलिनोमियल में हम मैट्रिक्स को भी सेट कर सकते हैं, वो सेटिस्फाइड करेगा पोलिनोमियल के इक्वेशंस को, ठीक है। अब आप देख लें, ये होने के बाद आगे जो है और आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिफिनेशंस आएंगे। ये देखो आप इधर कि क्या होने वाला है,
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। डिफिनेशन देख लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी, फिर इसके बाद क्वेश्चन करेंगे। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है बच्चे आपको खाली इसको बस बोल याद रखें। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इसको कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और वो क्राइटेरिया क्या है? ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ठीक है। ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ए स्क्वायर मतलब ए मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। जैसे आप ऐसे ये भी जनरलाइज करेंगे ए का पावर एन इक्वल टू ए, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। एन नेचुरल नंबर है। ध्यान से लगते हैं इस पर क्वेश्चंस कर लेते हैं, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन कर लेते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स को कहेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स which is a square is equals to a square is equals to a, ठीक है। ये ध्यान रखना, बस ये चीज बिल्कुल याद रखना। इस पर अगर क्वेश्चन कर लेते तो कवर हो जाएगा आपका, बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसको कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछ दिया आपको, ट्रू और फॉल्स, क्या ये बात सही है या गलत है? द मैट्रिक्स ठीक है, मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है 2 minus 2 minus 2 minus 4, क्वेश्चन आपके पास -1 3 -1 3 4 1 minus 2 1 minus 2 minus 3, सॉरी क्वेश्चन मुझे लिखना पड़ता है, लिख के लाना पड़ता है, कोई मैं प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा। ध्यान से देखो, ये कोई मैट्रिक्स संभाल लेते हैं। लेट ए मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस। अगर ये मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका? मैं इसी में करता हूँ, आपको अलग आप अलग स्टेप में करिएगा। अगर ए मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ तो ये ए स्क्वायर है, तो इधर भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, रेड कलर वाला क्वेश्चन था, बाकी मैंने जो कलर चेंज किया वो सॉल्यूशन है, मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, ठीक है। 2 minus 2 minus 4 minus 1 3 4 1 minus 2 minus 3, ये वाला पार्ट है आपका, ध्यान से देखिए आप, ठीक है। हाँ, आप इधर इसको लिखने की कोशिश करते हैं। ये तो आ गया ए स्क्वायर, और ये जो मैट्रिक्स बनेगा ये रो इस कॉलम से जाएगा, इससे मैं आपको बताता हूँ, इससे मल्टीप्लाई 4, इससे मल्टीप्लाई +3 सॉरी +2 और इससे मल्टीप्लाई -4, कितना हो जाएगा 4 + 6 6 -4 2, इससे कितना आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4 -6 -4 -6 +8 -2। आप करके देखिए, बिल्कुल आएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 + 16 सॉरी -8 +12 -4, सही है। -1 3, अब करें, बिल्कुल करें इसको इसके साथ, फिर इसके साथ और इसके साथ करेंगे तो 4 आएगा, ये वाला इसके साथ जाएगा तो आपका -4 12 और +12 4 1 -2 -3, ये आ गया। ये तो वही मैट्रिक्स आ गया, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, ये आ गया। तो ये क्राइटेरिया सेटिस्फाइड कर रहा है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, दैट मीन्स कि ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, कौन सा हो गया, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए आप क्या करेंगे, आप यही काम करें, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ठीक है। हाँ, इसके डिफिनेशंस हैं, ठीक है। तो ट्रू हो गया आपका, ये सही बात है ये भाई, सही। आगे बढ़ते हैं,
थोड़ा डिफरेंशियल मैट्रिक्स में ले लेता है तो हम कर लेते हैं, पर 12th क्लास के बच्चों के लिए तो ज़रूरी है, क्योंकि उन पे जाना बहुत ज़रूरी है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नील मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है, मतलब देखिए इसका गीता के साथ क्या है ये भी समझ लीजिए आप, क्या इंपॉर्टेंट है इसका। आप लिखना चाहें तो डिफिनेशन लिख सकते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नीलपोटेंट मैट्रिक्स of index p, of index p, ब्रैकेट में p belongs to नेचुरल नंबर, ठीक है। if a पे पावर p is equals to 0, if a पे पावर p is equals to 0, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ध्यान रहे। बट ये लाइन नहीं होना चाहिए, a पे पावर p माइनस 1 इज इक्वल्स टू नॉट इज इक्वल्स टू 0। लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कैसे समझाते हैं कि अगर मान लो जैसे कि A4 आ रहा है, मतलब AQ इंटू A4 आ रहा है और वो 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि AQ 0 नहीं होना चाहिए, पूरा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। बट जैसे ही A4 या A5 या A6 जैसे ही फर्स्ट अटैम्प्ट में, ये डजंट मैटर उसका इंडेक्स कितना है, 5 या 6 से 7 है, और वो 0 आ गया तो उसकी P की वैल्यू कर आएगी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की, और इंडेक्स जो दिया होगा P आपका। जैसे इस पर हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन हम करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। और कुछ मैट्रिक्स ऐसे हैं जो डिफिनेशन है, जैसे पीरियोडिक मैट्रिक्स, तो मैं आपको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और जेई के लिए ऐसा टच नहीं किया। जेई जहाँ टच करता है मैं वहाँ टाइम दूंगा आपको, ठीक है। अभी तो हम डिफिनेशन में कुछ हल्का फुल्का जो है जहाँ लगता है मुझे नहीं, मतलब हालांकि ये भी शायद तो मैं करना गलत है, फिर भी कुछ मैट्रिक्स को हम पीरियोडिक मैट्रिक्स को स्किप करते हैं, ठीक है। और एक आप लिखते हैं, इसका वर्ड यूज़ होता है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। और आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा जिसमें ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ठीक है। सब हम स्क्वायर मैट्रिक्स में डील कर रहे हैं। अच्छा, आपने नीलपोटेंट मैट्रिक्स पढ़ा, उसमें हमने ये पढ़ा कि एक ऐसा इंडेक्स, पॉजिटिव इंडेक्स, जहाँ वो मैट्रिक्स जाकर के नल मैट्रिक्स में कवर है, ठीक है। तो अब उस पर हम एक एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं डिफिनेशंस, तो जल्दी चलते हैं क्योंकि डिफिनेशन वाला पार्ट है, जल्दी ख़त्म कर लेंगे तो हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। तो हम जो करने जा रहे हैं एक और इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, इनवॉलेटरी। अच्छा, मेरा तो राइट है, सही है, ध्यान से समझो बाबा, ध्यान से समझो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इनवॉलेटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन क्या कॉल करते हैं हम देख लो। उसमें हम इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बताया था ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। इसमें जो कोई भी मैट्रिक्स होगा समथिंग लाइक ए ही हो, अगर वो मैट्रिक्स ए स्क्वायर है और वो ए नहीं आए, उसकी जगह पर आई आ जाए, मतलब ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। उसका कंप्लीट बात क्या है, कंडीशन है आपका, पहले तो डिफिनेशन में लिख लें, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, उस किस कारण से होगा, तो कंडीशन आपका है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, ये हो गया। अगर ये चीज़ कवर करता है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मुझसे बच्चों वाले सवाल मत पूछना कि सर इसका ऑर्डर 4 है, इसका ऑर्डर 3, अरे बकवास मत करो, इसका ऑर्डर वही होगा जिसका ऑर्डर होगा, ठीक है, ऑर्डर वही होगा, ठीक है। हम सेम कैटेगरी में जज करेंगे किसी के बारे में नहीं, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनो, ये वाली हो गई आपको इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, नोट में आप लिख लें, एन इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इट्स ओन इनवर्स, इट्स ओन इनवर्स आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो आप ऐसे देख लो। अच्छा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई, और आगे जाकर के हम पढ़ेंगे कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। तो ये मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स तब होगा, ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए
मैट्रिक्स इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स तब होगा जब उस ए मैट्रिक्स का ए स्क्वायर बराबर होगा आई के। अच्छा, यहाँ ए स्क्वायर को हमने ऐसे लिखा है तो ये इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होगा। अच्छा, और ये हम आगे पढ़ेंगे कोई ए मैट्रिक्स अगर इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई है तो आई देगा। तो खुद ए जो इन्वर्स है एक दूसरे का, ठीक है, इन्वॉलेंट्री मैट्रिक्स का शो कर रहा है। देख लीजिए आप, एन इन्वर्टेड मैट्रिक्स इट्स ओन इन्वर्स, खुद का अपना इन्वर्स होता है। और ध्यान रहे बच्चे ये लिख देते हैं कि ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/a। ये गलत है बात, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं लिखेगा, ठीक है, ये बात गलत है, ऐसा नहीं लिखेगा, ठीक है। हम हर जगह देखेंगे, ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाला प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आगे जाके आएगा काम। सिंपल हम चलते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये पार्ट 2 है मैट्रिक्स लेक्चर 5 का पार्ट, देख लीजिए आप, तो आप देख लीजिए। सो दैट क्वेश्चन है आपका, मैं लिख देता हूँ फिर भी, हालांकि मैं बोल भी रहा हूँ, अगर मेरे बोलने में समझ में आए। सो दैट ए इज इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, सिंबल दिया हुआ है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स इफ I minus E I plus E, ठीक है, इज इक्वल्स टू जो आपका दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, ठीक है। इसको शो करना है कि इनवॉलेंट्री। अच्छा, यहाँ आई को छोड़ दो, ए एक अलग मैट्रिक्स है और बी एक अलग मैट्रिक्स होता था, यहाँ बी नहीं है, यहाँ आई है। आई की अपनी खुद आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते भी उसको, कमाल की बात ये भी है। तो दो मैट्रिक्स है, ये ठीक है। अब हम सिंपल जाएंगे, तो इसके साथ करें तो आई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर हमको प्रूव करना है तो हमें कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा कि ए स्क्वायर इक्वल टू आई, इस तरह का समथिंग है, तभी तो हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स शो कर सकते हैं। हमारे दिमाग में ये होना चाहिए। तो आगे बढ़े तो ए स्क्वायर प्लस आई ए, ये क्या हो जाएगा माइनस ए आई, और आपको बताया था ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, और आपको बताया था कि आई स्क्वायर, आई के पावर 3, आई के पावर n, ये सब आई के बराबर होता है। ये तो आपका आई हो गया, ठीक है। और ये आपका हो गया, ये देखिए ये कुछ नहीं है, ये ए ही मैट्रिक्स है। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो भी मैट्रिक्स है वो वही बनेगा। ये आपका ए और ये माइनस ए स्क्वायर, आप देखो ये इधर आ गया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, और यही चीज़ तो शो करता है कि ए जो है स्क्वायर आई का बराबर हुआ। तो क्या ए स्क्वायर इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है? नहीं, ए इज इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। हाँ, उसकी खासियत ये है कि उसका स्क्वायर करने पर ये आता है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।